चलिए साफ सफाई करो। माँ जी सुबह ही साफ सफाई किया था। सुबह ही साफ सफाई किया था तो कहाँ से आए इतने सारे गंदे? ठीक है माँ जी, फिर से कर देती हूँ। तुम नहीं, तुम्हारी बेटी करेगी। माँ जी वो तो स्कूल जा रही है। चुप, लड़की जाकर पढ़ाई लिखाई बंद करो, उसे घर के काम काज सिखाओ, वरना ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवाएगी। माँ जी वो अभी बच्ची है, आप परेशान ना हो, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम काज भी सीख जाएगी। चुप कर, एक है तो मेरे घर को एक वारिस तक ना दे पाई, मुझसे मुझसे जुबान लड़ाती है। चल जाओ यहाँ से। माँ, अब नीलिमा से क्या बात कर रही है? रो रो की जा रही है। आप तो जानते हैं ना माँ, वो तो कुछ दिन की मेहमान है, और आप भी क्या क्या से खिला के कोख से बच्चा गिराते गए, क्योंकि आपको पोती नहीं पोता चाहिए। अब मुझे मालूम तक चलने नहीं दीजिए, क्या क्या खिले माँ, क्या खिले? तुम उसकी बड़ी तरफदारी कर रहे हो और क्या करती मैं लड़कियों का गला में माला बनाकर घूमती। आपको कैसे पता चल जाता है उसके कोख में लड़की है? आप क्या डॉक्टर हो? मुझे उसके लक्षण से पता चल जाता था, और आजकल पैसा का जमाना है, पैसा फेंकने से सब होता है। माँ, ये अब क्या करने जा रही है? ऐसा मत कीजिए माँ, कानून में जुर्म है। देख, हमारे गांव में ये सब होता रहता है। और सुन, जरा यहाँ बैठना तो, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या माँ? देख बेटा, मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रही हूँ। लड़की देख रहे हैं? क्यों? तुम्हारी दूसरी शादी के लिए। दूसरी शादी? मेरी पत्नी जिंदा है, मेरी एक बेटी भी है, और आपको दूसरी शादी की तरफ लग रही है? माँ, आप भी तो किसी की बेटी है ना, आपको भी चिंता नहीं लग रहा है? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा माँ, नहीं। देख, मुझे मेरे वंश को आगे बढ़ाना है। माँ, रघु का एक बेटा है ना माँ? रघु का तो बेटा है, लेकिन तुम्हारी? अरे मेरा तो बेटी है। वो तुम नहीं मानोगे। ठीक है, मैं ही यहाँ एक कॉलोन नहीं रहूंगी, मैं रघु के पास जा रही हूँ। नहीं माँ, वहाँ मेरा पोता है। नहीं माँ, नहीं, चल हाँ, हमें छूट। मैं यहाँ रहकर करूँगी भी क्या? तूने तो मेरे बेटे का खुद हाथ से काट दिया। करो करने। मैं क्या करूं माँ जी, बेटा हो या बेटी, सब ऊपर वाले की देन। मुझे कुछ नहीं समझा, मुझे तो बस पोता चाहिए, पोता। तो तुम ले नहीं सकती, इसीलिए मैं शाम की दूसरी शादी करवा रही हूँ। समझी? कर दीजिए माँ जी। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ मैं खुश हूँ। पराया धन है, और बेटा अपना ही कुल का दीपक है, जो अपना खुद को रोशन करता है, जो अपना वंश को आगे बढ़ाता है। समझा? और तुम तो बेटा दे नहीं सकती, तो निकल जा मेरे घर से। क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या औरत हो, दूसरी औरत का दूध कर समझ नहीं पा रहे हो? देखिए माँ जी, बेटा ना होने में औरत का दोष नहीं है, और ये सुन लीजिए, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो तुम लोग नहीं मानोगे? ठीक है, मैं यहाँ और एक पल नहीं रुकूंगी। माँ, मैं अपने पोते के साथ जा रही हूँ। नहीं माँ, नहीं? माँ, और सुन लो, मेरे जायदाद से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये कुछ मत कीजिए माँ, लेकिन हमें छोड़कर मौत जाइए माँ, मौत जाइए। चल हट। माँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। माँ, माँ।
नहीं, बैठो। तुम कुछ खाई हो? नहीं पापा। अच्छा, बैठो। तेरे लिए बिस्कुट लेकर आया हूं। ठीक है, इसको लेकर खाना। माँ के लिए पानी लेकर आना। माँ को दवाई खिलाना है, ठीक है? मेरे लिए बिस्कुट लाया है, खा के तुम कुछ खाई हो? आज तो मैं कुछ खाना बना ही नहीं। आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, पहले बिस्कुट खा लो। ले। कुछ खाया? हाँ हाँ, उनको मैंने बिस्कुट खिला के अंदर भेज दिया। अभी वो पढ़ाई कर रही है। अब कितना काम कीजिएगा। एक बात कहूँ? क्या? मैं बहुत भाग्यवती हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। अरे पागली, मैं भी तो भाग्यवान हूँ। तुम जैसी पत्नी और अनु जैसी प्यार इसी व्यक्ति में मिली है। उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, समझी? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आपने रघु भैया से बात की? हाँ, रघु आज घर आ रहा है। हाँ, तब तो खाना जरूर खा कर जाएंगे। हमारी तबीयत खराब है, थोड़ा सा कुछ बना देना, ठीक है? ठीक है। हाँ। ज्यादा कुछ मत बनाना, ठीक है? ले, दवाई इसको ले। भैया, रघु, भैया आओ। नमस्ते भैया। नीलिमा, रघु आ गया। बैठो बैठो बैठो। नमस्ते भाभी, कैसे हैं? और भैया कैसे बुलाया? देख रखो, मेरा नौकरी से छटनी हो गई। जैसे तैसे करके परिवार चला रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। कुछ पैसा चाहिए। मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भाभी की जो बीमारी है उसको ठीक करना हमारे बस की बात नहीं है भैया। क्या करे रघु? मैं ठीक कह रहा हूँ। आपको सुनने में ये बात खराब लग सकती है, लेकिन मैंने जो कहा सच कहा। हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। रघु, एक बात सुनो, अगर तुम मानोगे तो बात बन सकती है। बताइए भैया। हमारे कुछ जमीन बेच देते हैं, आएगा
अकेला जुड़ जाएगा। कौन सी जमीन भैया? हमारे नाम जमीन कहाँ है? कब? अरे माँ ने तो सारी तैयारी कर ली है, सारी जमीन जायदाद अपने पोते किशोर के नाम कर देगी, क्योंकि वही तो उनका कुल का वारिस है। और मेरे पास आपको देने के लिए भैया अभी पैसे नहीं है। वाह रघु वाह, अरे तुम भूल जा रहे हो, हमारी पूरी हमारी नौकरी के लिए सारे जबड़ा तुम्हारे हाथ में दे दी, और आज तुम उसी भाभी की तबीयत खराब, उसके इलाज के लिए पैसा देने के लिए इनकार कर रहे हो। वाह वाह रघु वाह। आपको जो सोचना है सोचिए भैया, मेरे पास अभी न समय है न ही आपको देने के लिए पैसे। मैं चलता हूँ भैया, नमस्ते। खुश रहो। सुनिए, नाश्ता लगा दे क्या? अरे रघु भैया चले गए? हाँ। और आप रो क्यों रहे हैं? नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? अरे हाँ वहाँ सब ठीक है। रघु भैया ने जमीन बेचने के बारे में क्या कहा? कौन सी जमीन नीलिमा? माँ ने सारे जमीन जायदाद अपने पोते किशोर के नाम में करने जा रही है, क्योंकि हम लोग का लड़का नहीं है, लड़की। नीलिमा, 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 नहीं, मनो, थोड़ा पानी लगा। नहीं, नीलिमा, थोड़ा पानी पी। नहीं नीलिमा, नहीं, नीलिमा, चल, नीलिमा, अन्नू का नहीं। तुम्हारी माँ हम लोग को छोड़ कर चली गई।
क्यों बेटा, मुझसे कोई कमी हो रहा है क्या? नहीं पापा, आप तो मेरे साथ खुश हैं। पापा भी हैं और मम्मी भी है। श्याम, श्याम, जी मास्टर जी, प्रणाम। बैठिए। बैठो। मैं तुम्हें तो बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। क्या मास्टर जी? अन्नू बिटिया हमारे जिले और राज्य का नाम रोशन की है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए निबंध प्रतियोगिता में वो प्रथम स्थान अधिकार की है। और तो और उससे 25,000 का इनाम भी मिला है। और दूसरा खुशखबरी? दूसरा खुशखबरी ये है कि मैंने कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखा था, हाँ। जिसमें तुम्हारे परिवार के बारे में और अन्नू के बारे में उसमें लिख दिया। तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि अब से अन्नू की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम करो। और अन्नू बिटिया, जो तुम निबंध लिखे हो ना, उसका कुछ अंश पढ़ के पापा को सुनाओ। मैं इसको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वह ना आसमान में उड़ता है, ना समंदर में तैरता है। उसके पास कोई सुपर पावर भी नहीं है, मगर वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन एक दिक्कत है, मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, वह मुझसे बहुत दूर रहता है। जो मुझे हमेशा सिखाता है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर वो मुझे हमेशा झूठ कहता है। कभी मुझसे कभी भूख नहीं लगती और मुझसे कभी रोना भी नहीं आता, मगर वह ये सब मेरी खुशी के लिए ही करता है। और वह कोई और नहीं, सबसे प्यारे मेरे पापा हैं। देखा श्याम, हमारी अन्नू बिटिया की लिखाई का कमाल। अन्नू बिटिया, तुम तैयार हो? चलो हम स्कूल चलते हैं। जैसी पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ। देखिए नीलिमा, हमारी बेटी राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आई है। तुम खुश है ना? मैं उसे सही संस्कार, सही शिक्षा दे पा रहा हूं ना? मैं जानता हूं, सुंदरी सी प्यार देती थी ना, मैं दे ही दे पा रहा हूं, क्योंकि माँ होती है। आइए माजी। देखा माँ, देखते देखते 20 साल बीत गए। हाँ बेटा, कैसे ये 20 साल बीत गए पता ही नहीं चला। डैडी, डैडी, हाँ बेटा। ये बुढ़िया को घर पे क्यों बैठा के रखे? जब देखो पटर पटर करते रहती है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी दादी है वो, और जो मटरगश्ती तुम करते हो ना, इन्हीं की बदौलत है। तुमको तो न शिक्षा मिली, ना ही संस्कार मिला, सब बेकार कर दिया। अरे बेटा, मेरे लाल, क्या हुआ? चुप चुप बुढ़िया। और बैठाओ सर पे।
पूरा बिगाड़ के रख दिया आपने। ग्रेजुएशन फेल होके बैठा हुआ है, बैठेगा भी क्यों नहीं। इसके हाथ में पैसे जो आ गए हैं। और एक श्याम भाई की बेटी को देखो, उसका भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। कितने गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए। आज गांव के स्कूल में उसे सम्मानित किया जा रहा है। और आप घूस लेकर सस्पेंड होकर घर में बैठे हैं। चुप रहो तुम। बेटा चलो ना, हम लोग सब स्कूल की तरफ जाते हैं। हाँ माँ जी। अरे मेरा गुड़िया, वहाँ मेरा क्या काम है? मैं तो चला बाजार। देखा माँ, चला गया। आज इसका भी परीक्षा फल आने वाला है, देखते हैं क्या करता है। बेटा श्याम बेटा तो ये दिखाई नहीं दे रहा। भैया आते ही होंगे माँ, मुझे कहीं यहीं कहीं। मुझे तो उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बहुत पुरानी बातें याद आ रही है। अरे माँ, प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। प्रणाम भैया। और किशोर बेटा? किशोर बेटा बाजार की तरफ गया, आता ही। अच्छा, बेटा चलो ना, हम लोग सब स्कूल की तरफ जाते हैं। आप लोग जाइए माँ जी। आज नीलिमा की वार्षिकी है, मैं घर पे ही रहूंगा, आप जाइए। ठीक है बेटा। अभी अभी हमारे मुख्य अतिथि स्कूल प्रांगण में पहुंच चुकी हैं। मैं हमारे विद्यालय के प्रधान शिक्षक से अनुरोध करता हूं कि हमारे गांव की शान अनु, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई है, उसे पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। मैं स्कूल का प्रधानाध्यापक अनु बिटिया से अनुरोध करता हूं कि वो माइक पर आए और गांव के बच्चों को मार्गदर्शन दें। नमस्कार। पहले मैं अपनी गांव की मिट्टी को प्रणाम करती हूँ। मेरे पापा, मेरी माँ और मेरे विद्यालय के शिक्षक, जिसके प्यार, संस्कार और सही मार्गदर्शन के वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ, उनको मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी। कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। मेरे पापा कहते हैं, अगर पुरुष ठान ले कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और बेटा बेटी में फर्क नहीं करेंगे, तब कोई औरत की हिम्मत नहीं होगी कन्या भ्रूण हत्या करने की। इसकी शुरुआत मैं अपनी गांव से करना चाहती हूँ। क्या आप सब सहमत हैं? धन्यवाद। देखिए नीलिमा, हमारी बेटी गांव में सम्मानित हो रही है। तुम खुश है ना? खुश है ना? पापा प्रणाम। पापा। अरे बेटी, पापा प्रणाम। माँ। पापा। माँ। नहीं बेटी, आज रोने का नहीं है। आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पापा ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, कोई बाप अपनी बेटी के लिए नहीं करेगा। अरे तुम तो मेरी दुनिया हो। बेटा बेटा श्याम। दादी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बड़े पापा प्रणाम। खुश रहो बेटा। बैठिए माँ जी। माँ, मैं सारा सामान बांध दिया हूँ, अभी घर खाली कर दूंगा। लीजिए घर की चाबी माँ। नहीं बड़े पापा, नहीं, इसकी और जरूरत नहीं है बड़े पापा। हम लोग से बहुत गलती हो गई। ये अब आप ही के है बड़े पापा, ये आप ही के पास है। बड़े पापा, मैं वकील से बात कर लिया हूँ, उन्होंने कहा है सब पेपर आप ही के नाम हो जाएंगे। बड़े पापा रख लीजिए। पिताजी। हाँ पिताजी, ये रहा मेरा बेटा। अरे किशोर बेटा, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया है। इतना अच्छा परीक्षा फल, ये संभव कैसे हुआ? सब
सब अन्नू दीदी के चलते पिताजी। अच्छा। अगर आज अन्नू दीदी नहीं होते, अन्नू दीदी अगर मार्गदर्शन नहीं करते तो इतना आगे मैं नहीं निकल पाता पिताजी। बहुत सब अच्छा। अन्नू दीदी के लिए हुआ। मुझे शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। दादी माँ, हमारे किशोर बेटा ने अच्छा पढ़ाई करी, और बेटी ने देखी ऐसे बाइक ठीक कर दिया ना, मुझे बहुत माफ कर दीजिए। बदमाशी हो रहा था ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, अन्नू दीदी, ठीक। देख लिया ना माँ जी, अन्नू बिटिया ने कैसे किशोर को परिवर्तन कर दिया। और नारी के बिना प्रकृति है अधूरी, उसकी सुरक्षा का संकल्प है जरूरी। गुरुजी ने सच कहा पापा। अगर आप मुझे इस दुनिया में लाते ही नहीं तो क्या आज मैं इतनी बड़ी अफसर बन पाती। आपने मुझे हमेशा सुरक्षा दिया है पापा। मैंने तुझे तो सुरक्षा दी, लेकिन मेरी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाई। उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। श्याम, श्याम और आंसू मत बहाओ। तुमने तो आंसू बहाते बहाते पूरे समाज को एक नई शिक्षा दे डाली कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। यदि हर घर का बेटा ये ठान ले तो ये कन्या भ्रूणहत्या बंद हो जाएगी। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं ही तुम लोग की असली गुनहगार हूँ। मुझे मेरा पाप का भय मिल गया है बेटा। माँ, मुझे माफ कर दे। अभी माफी मांगने से क्या होगा? अगर समय रहते हुए और मेरी बात अगर मान लेंगे ना, आज मेरी नीलिमा मेरे साथ होती और मेरी बेटी की छत के ऊपर से माँ की छाया नहीं छिलती ना, नहीं छिलती माँ। आप भी देखिए, ये बेटा बेटी की मैं फर्क क्यों माँ, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा कब तक? आखिर ऐसा कब तक माँ? आखिर ऐसा कब तक? लाइट जला, लाइट देना बोलो। हला नहीं।